Very good evening, friends. Very good evening, friends. Once again, I welcome you all to my YouTube channel. दोस्तों, I am not very much satisfied the way the market has, what market has done today. Though we made money, but as far as the bullishness of the market is concerned, जो कि मैं पिछले 2-3 दिनों से बोल रहा था कि इनफैक्ट मैं पिछले एक हफ्ते से बोल रहा था कि अब बाजार जो है वो 46,000 का नया लो लगा के बाजार ऊपर का है। थोड़ा सा आज ना उस पर एक मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर सेटबैक सा लग रहा है। बिकॉज 2-3 दिनों से क्या था, मार्केट बहुत वीक था। जैसे गैप अप ओपनिंग हुई 1 अप्रैल को, ठीक है, और वो बाजार लिस्सा 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 हो गया। फिर कल बाजार थोड़ा गैप डाउन खुला, उसने हिम्मत बढ़ा के एक नया हाई लगाया, फिर वो बाजार लिस्सा 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 चलने लग गया। आज क्या हुआ देखिए, जब इस तरह की जब गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो ये जनरली व्हाट दे सिंबलाइजेज इज दी प्रो गैप्स, इन्हें प्रोफेशनल गैप्स बोला जाता है। जैसे यहाँ पर जो यहाँ पर जो गैप अप ओपनिंग हुई है, थोड़ी बहुत जो गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हुई, चलो ये तो प्रोफेशनल गैप नहीं है, बिकॉज ये जो गैप आया है ये क्योंकि मंथ चेंज हुआ था तो उस वजह से आया होगा। पर ये जो ओपनिंग्स हैं ये प्रोफेशनल गैप्स है, ये जल्दी मार्केट नहीं भरती है। सो हैविंग सेड दैट, इफ एट ऑल मार्केट इस गैप को भरने नीचे आता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ नीचे आता है, क्योंकि मेरे को ना आज एक चीज लगी कि ये गैप तो चलो मार्केट ने आगे भरा, पर नया हाई बनाने में मार्केट आज नाकामयाब रही, रिजेक्शन ले गया, मार्केट नया हाई नहीं बना कर गया। सो ये जो शिफ्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हुआ ना आज, ये थोड़ा सा मुझे अलार्मिंग लग रहा है। और इसकी कॉन्फर्मेशन अगर मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाऊं, देखिए दोस्तों, आज का वीडियो ना हो सकता है 9 मिनट की जगह 15 मिनट का बन जाए, बट ये देख जरूर लेना, बिकॉज थोड़े अर्ली सिम्टम्स अगर हम पकड़ लें किसी भी बीमारी के तो सही रहता है यार, है ना। अब कहते हैं कि पहले क्या होता था कि पेशेंट को जब वो चेस्ट कंजेशन और बहुत ज्यादा छाती में दर्द से एडमिट कराया जाता था ना, तो पहले लोग क्या करते थे, पहला इंजेक्शन गैस का देते थे। अब वो कई बार क्या होता था, वो 90% केसेस में वो गैस की बीमारी होती थी और 10% केसेस में हार्ट अटैक्स होते थे। आप जनरली क्या करते थे, जब पेशेंट ऐसे चेस्ट कंजेशन से के पास जाता है ना, तो पहले ईसीजी कर लेते हैं फटाफट, और अगर वो ठीक निकलती है तो फिर गैस का इंजेक्शन भी लगा देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, हो सकता है मेरा एनालिसिस जो मैं कह रहा हूँ चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट थोड़ा वीक लग रहा है, हो सकता है एनालिसिस 90% फेल हो जाए, राइट। पर अगर ये 10% सही निकल गया तो किसी की जान जाने से बच सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा आखिरी तक देख लेना। ये जो डेली में एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ये जो हमारी 3 मोमबत्तियों ने, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्राइंग्स को हाइड करके दिखा देता हूँ। तो ये जो 3 कैंडल स्ट्रक्चर है, ये मेरे को थोड़ा सा अलार्मिंग लग रहा है। ये देखिए, ये जो एक स्ट्रक्चर बना ना 3 कैंडल, ये जनरली जो है ना, ये एक अ, ये मेरे को अलार्मिंग लग रहा है कि ये नहीं बनना चाहिए था। एक चलते बाजार में ये स्ट्रक्चर बनना, और इस हाई को ब्रेक करने के बाद बनता ना, तो मेरे को समझ में आता। अगर ये स्ट्रक्चर बनता 48,345 रुपीज के ऊपर, बाजार निकल जाता और फिर ये 3 कैंडल स्ट्रक्चर बनता, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, वी आर इन द राइट पाथ। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि एक स्ट्रक्चर आज ही बना है, तो अगर ये कल ये स्ट्रक्चर भंग नहीं हुआ, कल के कल अगर ये स्ट्रक्चर के ऊपर कोई, मैं कहता हूँ चाहे विक चले जाए, ठीक है, चाहे इसकी इस स्ट्रक्चर के ऊपर विक चले जाए, अगर ये स्ट्रक्चर कल के कल ब्रेक हो गया तो ठीक है। और अगर ये स्ट्रक्चर कल ब्रेक नहीं हुआ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा भी बताऊंगा, अगर कल मार्केट 48,051 रुपीज के ऊपर ट्रेड किया, चाहे मैं कहता हूँ वो 1 पैसा भी ऊपर चले जाए, 5 पैसे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन दिस स्ट्रक्चर डजंट होल्ड एनी इंपॉर्टेंस। बट दिस 3 कैंडल स्ट्रक्चर, इफ इट सस्टेन्स फॉर टुमारो, सो देन मुझे बहुत डर के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, फिर मुझे लग रहा है मेरा जो 46,000 रुपये का जो ये जो लो बना है ना, ये भी खतरे में आ जाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ सस्टेन हो गया, 3 कैंडल स्ट्रक्चर,
सो देन मेरे को तो लगता है जो 46,000 का लो है, इट विल बिकम, फिर ये स्ट्रक्चर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा, वो कहते हैं ना डाउ थ्योरम में। अभी तो ये क्या कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, सो देन इट माइट कन्वर्ट इनटू लोअर हाइज एंड लोअर लोज। अगर ये सस्टेन हो गया, इट इज सच अ पावरफुल स्ट्रक्चर ओवर हियर। सो इसको यहाँ पे सस्टेन नहीं होना चाहिए। ये कल के कल जो है मैक्सिमम, ये कल के कल यहाँ से कैंडल जो है इसके ऊपर ही बाजार, अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन दे देता है और 38 48 51 तक दे देता है, श्योर शॉट नया हाई लगाएगा, श्योर शॉट। राइट। और अगर मार्केट कल गैप अप ओपन नहीं देती है, फ्लैट खुलती है और इस स्ट्रक्चर को बिना ब्रेक किए नीचे चले जाती है, सो देन रेडी फॉर द न्यू लो। दिस इज व्हाट माय स्टडीज, जो माँ सरस्वती की थोड़ी बहुत मेरे पे कृपा है, मैं उसको मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूँ। ठीक है, कि फिर मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है, ये होना नहीं चाहिए था यार। दिस स्ट्रक्चर छोड़ा, और हो सकता है ट्रैप करने के लिए भी आया हो हम जैसे ज्यादा पढ़े लिखों को। राइट। भोले भाव भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बट अगर पढ़ाई किसी चीज की करी है तो मैं सिर्फ आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, ये किसी भी तरह की बाय सेल और होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं। सो आइए देखते हैं कल इंट्राडे के अंदर क्या हो सकता है। अब ये इंट्राडे के अंदर क्या हो सकता है, इसको हम जरा पहले एक 75 मिनट के चार्ट में समझ लेते हैं। ठीक है, मैं यही आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मार्केट ने कल का लो स्वीप किया था, ये कल का लो था ना, तो मार्केट को आज का हाई ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि कल के लो के स्वीप के, कल के लो के नीचे एसएल लगे हुए थे। राइट। तो मार्केट ने अगर इस बाइंग टेल से सपोर्ट ली, जो कि गैप एरिया था, यहाँ से सपोर्ट अगर मार्केट ने ले ली थी आज, तो मार्केट को एक नया हाई कंफर्टेबली बना देना चाहिए। मार्केट ने वो नहीं बनाया। इनफैक्ट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कल, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने एक, अब मार्केट ने यहाँ एक स्विंग बना दिया, ये है ना, ये स्विंग है अभी, और इसके लेफ्ट साइड भी स्विंग आ गया। ठीक है, और ये स्विंग इसके आज राइट साइड भी आ गया है। तो अगर ये बात सच है तो ये डेंजरस है। अब ये क्या है, ये जब आप मुझसे पढ़ेंगे, जब मैं आपको कभी सिखाने का मुझे मौका मिलेगा, तो मैं आपको बताऊंगा व्हाई आई एम सेइंग दिस इज वेरी डेंजरस एंड इट हैज टू गो। और अगर ये नहीं गया तो बहुत बवाल घटने वाला है, बंदू बहुत बवाल घटेगा। और जाना इसको कहाँ से नीचे चाहिए ये भी मैं आपको बताऊँ। तो जाना इसको कहाँ से चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, 5 मिनट के चार्ट। तो ये छोटे छोटी मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, अगर ये बंदा टाइम से समझ ले, और मैं कंप्लीटली गलत भी हो सकता हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि मैं कंप्लीटली गलत नहीं हो सकता, आई माइट बी 100% रॉन्ग। राइट, बट यू नीड टू बी वेरी, मैंने वही बोला ना, हो सकता है गैस हो, पर हमें इसको ट्रीट ऐसे करना कि हार्ट अटैक है। और अगर ये सच में हार्ट अटैक निकला तो जान बच जाएगी बहुत लोगों की। ठीक। तो अब आती है बारी कहाँ से, देखो जी, इस हाई को इसको ब्रेक करना है, 48 क्या बनते हैं। और अगर इसने कल यहाँ से, ये गिर कहाँ से सकता है, ये गिर सकता है इस जोन से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड दिस जोन, इसके ये कैंडल का हाई क्या है, इस कैंडल का क्या है, 48,024 और 48,005। ये 19-20 रुपए का कल जोन अगर ब्रेक होकर हाई के ऊपर निकल जाता है बाजार, हमारे को कल डरने की कोई चिंता नहीं है, बुलिश। अगर इस जोन से बाजार कल टकरा के नीचे गिर जाता है, आप कल का एनालिसिस शुरू हो रहा है देख लीजिएगा आप, अगर इस जोन से टकरा के बाजार कल नीचे गिर जाता है, मार्केट आया, मार्केट ने, आपको आई थिंक ये दिख रहा होगा जोन, ये रहा आज का बाजार खड़ा है, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, ऊपर गया, यहाँ कहीं से इसने रेजिस्टेंस फेस किया, अगर हाई, परसों के हाई को स्वीप भी कर जाता है, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है। प्रॉपर तरीके से कैंडल क्लोज होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से कैंडल क्लोज। अगर 48,000 4851 का जो ये शगन डला है,
इसका अगर हाई भी स्वीप हो गया, बाजार नीचे गिर गया, तो भी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, राइट। पर अगर क्लोज हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर कल यहाँ से कहीं से मार्केट पलट जाता है नीचे की तरफ, सो देन आई कैन वेरी 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 कॉन्फिडेंटली आई कैन से दैट मार्केट जो है, जो आज का लो मार्केट का बना है, मार्केट इससे नीचे भी ट्रेवल करके इसको चैलेंज यहां तक आ सकता है, दिस पर्टिकुलर जोन विच इज अबाउट 47,400। बाजार 40,400 टेस्ट कर देगा। अगर कल मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो कल आपको बहुत प्यारी एक 600 लेवल, 600 पॉइंट की डाउन साइड रैली खेलने को मिल सकती है, ठीक है। और बाजार अगर नहीं रुका यहाँ पर, देन व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट? देन द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 47,900 के आसपास आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। अगर ये कर्म कांड कल हो गया और ये प्रोफेशनल गैप भर गया, ठीक है, अगर ये प्रोफेशनल गैप भर गया, तो ये सेकंड इंडिकेशन होगा मार्केट इज रेडी फॉर द डाउनवर्ड। तो 40,000 का आपका जो टारगेट है वो चैलेंज होता है, पक्का बताओ। तो 40,000 का जो लो बने ना, वो चैलेंज हो सकता है अगर कल के कल ये प्रोफेशनल गैप भर गया, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल गैप नहीं भरना चाहिए, अगर ये प्रोफेशनल गैप है तो ये नहीं भरना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ये इसको अगर आप स्पॉट के चार्ट में देखोगे, ट्रेडिंग व्यू में, तो अगर ये स्पॉट के चार्ट पे भी है, तो ये गैप जो है ये प्रोफेशनल गैप है, ये नहीं भरना चाहिए था किसी भी कीमत पे। और अगर ये भर गया, तो देन मार्केट नीचे का, फिर तो ये नॉर्मल गैप ही होगा ना, हफ्ते भर के अंदर आके 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन की ट्रेडिंग में अगर ये आके भर गया, ये तो 3-3, 4-4 महीने नहीं गैप भरते। अगर भर रहा है तो मार्केट इज वीक। सो कल इज, टुमारो इज वेरी क्रूशल, इज वेरी क्रूशल, एंड मार्केट क्लोजर ऑफ मार्केट अबव दिस लेवल ऑफ, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेलिंग टेल है। अगर इसके ऊपर मार्केट कल क्लोज होता है, 48,050 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत कुछ खतरे में आ सकता है। So this is what my analysis is all about for Bank Nifty, and I'll really pray कि जिन लोगों की बुलिश पोजीशंस है वो लोग, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि वो निपटा दें और वो कर दें। मैं बार बार डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, अपने जितने भी आपके मेंटर्स हैं, दिग्गज हैं, और जो आपको माँ सरस्वती का ज्ञान दे रहे हैं, आप उनसे जरूर एक बार डिस्कस करें, ठीक है। कि भाई हमने कुछ ऐसा कहीं देखा और हमें कुछ बाद में लॉजिक लग रहा है, आप डिस्कस जरूर कर सकते हैं, बट खाली मेरी बात सुनकर आप कोई कॉल ले लें, प्लीज ऐसा कभी मत करिएगा, राइट। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आई वुड ओनली लाइक टू से दैट कि मार्केट में बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी पूर्वक ही आप लोग ट्रेड करिए। एंड मेरा जो अब ओपिनियन है वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया है, क्योंकि आज अगर नया हाई बाजार बना जाता तो मेरा बुलिश ओपिनियन था, पर मेरा आज ओपिनियन जो है वो न्यूट्रल हो गया, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक फंडा है, तो अगर आपने नेट डेविस को सुना हो कभी, शायद नेट डेविस ही नाम है उनका, NAD, हाँ शायद नेट डेविस ही है। तो उनका एक बहुत अच्छा सिद्धांत है फ्लेक्सिबिलिटी। वो बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगर वो मंडे को बुलिश है तो ट्यूसडे को बेरिश भी हो सकता है। एंड व्हाट दिस इज व्हाट मेक्स अ टेक्निकल एनालिसिस, वो अड़ता नहीं है। हम फंडामेंटल वाले तो है नहीं, हम तो चार्टिस्ट हैं, राइट। अब कई लोग इस बात को नॉइस ट्रेडर भी बोलते हैं कि भाई जो लोग सिर्फ चार्ट को, दे आर ट्रेडिंग दी नॉइस। तो चार्टिस्ट को कई बार टेक्निकल एनालिसिस को कुछ समझदार लोग जो हैं, तो मीन रिवर्जन स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करते हैं, वो लोग हम लोगों को नॉइस ट्रेडर भी बोलते हैं। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमें क्या बोलता है, बट हमें पता कि चार्ट जो है वो बहुत कुछ बयान कर देता है। सो एक बार फिर से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन, एंड आई होप दैट यू विल मेक सम सेंसिबल डिसीजंस फॉर टुमारो। मेरा जो कल का ट्रेडिंग प्लान रहेगा वो ज़्यादातर बेरिश साइड की तरफ रहेगा, अगर मार्केट ने पहले 1 घंटे में अपना हाई नहीं तोड़ा तो, ठीक है। फॉर इन फर्स्ट 1 आवर ऑफ द एक्टिविटी, अगर मेरा हाई नहीं टूटता कंफर्टेबली, और वो हाई के ऊपर 48,051 के ऊपर सपोर्ट लेके बाजार नहीं खड़ा रह पाता, सो देन माई माई ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो इज फॉर द डाउन साइड। दिस इज वॉट आई हैव टू टेल यू।
आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन एंड वंस अगेन। ध्यान रखिए और वो सभी चीजें करिए जिससे अपनी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता हो, एंड स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स ऑफ बैंक निफ्टी। और अपना माइंड फ्रेश रखिए, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। सॉरी आई एम लिटिल टाइट, आई एम लिटिल टायर्ड टुडे। ठीक है, और गुड नाइट, शब्बा खैर। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त अमित सिंह। बाय बाय।